ये है लाल किला और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने होम टाउन दिल्ली टू कानपुर। और जल्दी ही ये ब्लॉग आप सबको मिलेगा। और आज का ब्लॉग रात के 10:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग आते रहेंगे। आप सब मुझे ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि हम अपने होम टाउन जा रहे हैं तो वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ों से हम आपको परिचित कराएंगे। मिलते हैं आपको मॉर्निंग। ये थी भीड़ जो सब अपने घर जाने के लिए खड़े हुए थे, बसों का वेट कर रहे थे। ये सोन आई थिंक वहाँ की है जहाँ से बसें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और लड़के लड़कियाँ फैमिली, मतलब मैं देख के ना तंग रह गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मैं यही सोच रही थी इतने सारे लोग कैसे जाएंगे, और सबको दिवाली पे अपने घर पहुँचना ही होता है। फिर मैं उठ गई थी सुबह जब बस में सो रही थी, फिर मैं उठी और मैंने देखा ये हरियाली और गांव वाली वाइब आ गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि अभी कितना लेट हो गई हूँ मैं उठने में, कुछ पिंपल आया था वही मैं देख रही। जब कहीं जाओ तभी पिंपल आने होते, देखो 2 बड़े बड़े पिंपल थे जो बहुत गंदे दिख रहे थे। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इनके साथ ही जाना पड़ेगा हमें, हम जहाँ जा रहे हैं। और पिंपल भी मेरा बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे। मैं अपनी सीट पे अकेली बैठी थी और सुबह सुबह मॉर्निंग हुई थी। फिर मैंने देखा सुबह का सूरज इतना सुंदर लग रहा था, मैंने उसको अपने कैमरे में कैद किया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह मैं विटामिन डे पे निकली है। और फिर मैंने बाहर की तरफ, और ये था हमारा वो कानपुर का जो मैंने दिखाया। ये हाँ, ये कानपुर था। जब हम कानपुर पहुँचे तो हमें समथिंग 8 बज गए थे। हम 8 बजे कानपुर पहुँचे थे और मुझे जाना था लालगंज भैंसवाड़ा। जो लोग लालगंज भैंसवाड़ा या कानपुर से होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि कहाँ पे है। और यहाँ पे ना अपनी दिल्ली की तरह भी यहाँ पे भी ना जाम लगता है काफ़ी लगता है। फिर हमें मिली गंगा जी। बहुत लोगों को पता होगा कि कानपुर में गंगा जी बहती हैं जहाँ से हम निकलते हैं। और इतनी ज़्यादा थी, और ये धुंध भी थी क्योंकि शायद पटाखों की वजह से धुंध थी। बट ये सुबह सुबह धुंध थी, ऐसा था ना जैसे, क्योंकि उधर यूपी साइड गाँव की साइड ना ठंड होने लगी है काफ़ी हद तक, क्योंकि बस में भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना धुंध सा लग रहा था। फिर ये हरियाली इतनी सुंदर थी, ये पूछो मत, बहुत सुंदर हरियाली थी। और वैसे भी जब गांव जाओ तो वहाँ सिर्फ हरियाली ही देखने को मिलती है। तो वही सब चीज़ें मैं देखती हुई जा रही थी और मैं सोच रही थी कि कब पहुँचूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा था। मेरे को लग रहा था जल्दी से मैं अपने घर पहुँचूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं। फिर हम आए, फिर उसके बाद मुझे लगा ये लालगंज है तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बट वो लालगंज नहीं था, कुछ और था, मुझे याद नहीं है क्या जगह थी। फिर आगे वो पहुँच गई लाल, जो लोग मुझे ना सही से मैं कैच नहीं कर पाई क्योंकि बस में आगे शीशा वगैरह लगा था तो नहीं हो पा रहा था। और ये लालगंज जो लोग देखेंगे लोग जानते होंगे, ये बीच में है लालगंज के में गांधी चौराहा में। फिर मेरे पापा आए थे मुझे लेने में और मैं पापा के साथ पहुंच गई। और पेड़ इतने सुंदर लग रहे थे, हरे हरे, चारों तरफ सिर्फ हरी 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 हरियाली ही थी। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर में मैंने खाना वाना नहाया धोया। फिर उसके बाद मैंने खाया खाना। खाने में मेरी मम्मी ने बनाया था दाल चावल रोटी और सब्जी, गांव क्योंकि मैं की लहसुन प्याज नहीं खाती खाट हूँ, में शनिवार था और इसीलिए मैं फ्राइडे बैठी थी। फिर उसके बाद मैं लेट गई शहर क्योंकि में मुझे बहुत बेड नींद में आई थी और मुझे लग रहा था उतना अब मैं सुकून नहीं थोड़ा मिलता सा जितना सो गांव जाऊँ, की क्योंकि खाट में रात में सोने से मिलता है। गाड़ी में नींद और नहीं मैं आती। अभी ना आप आप कहीं लोगों भी को भी गाड़ी दिखाती हूँ करो ना तो ढंग से, ये कि है कि नाइट आप में मेरे लेटे घर का रहते हो, लुक बस कैसा आपको लग नींद रहा नहीं है। आती अभी अच्छी, मेरा या घर अच्छी नींद आती। अनकम्प्लीट फिर है, मैं वही बट कोई कुछ पता नहीं टाइम कोई बाद बैठा था तो कंप्लीट हो उसका मैं जाएगा, बात भी कर रही थी और मैं साथ तो साथ वीडियो भी उसका बना रही टूर थी। मैं ज़रूर फिर दूंगी घर आप लोगों आके को। बड़ा सुकून मिला कि अभी हाँ मैं भाई कुछ नाइट का ठीक है। जितना ब्लॉग में कंप्लीट है उसका समाप्त करते दिखाती हैं, हूँ आप लाइक करो लोगों कमेंट को। करो।